हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं, मीन्स उसका पाथ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि वो क्लोज्ड पाथ में है या स्ट्रेट पाथ में कैसा है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ लिया है पी आर क्यू आर डैश और वापस से P पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो जब हम P से Q पॉइंट पे जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन कितना होगा? अगर हम एक टेस्ट चार्ज है Q नोट, ठीक है, उसको लेके चल रहे हैं तो P टू Q जाने में कितना वर्क डन होगा? हमारा वर्क डन जो था, हमने पोटेंशियल पढ़ा था V, दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे 2 पॉइंट्स में है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, पी क्यू माइनस वी क्यू माइनस वी पी और मल्टीप्लाई बाय क्यू नोट। तो ये था पी से क्यू पे जाने में। सिमिलरली जब हम क्यू से पी पे आएंगे उस टाइम पे वर्क डन कितना होगा? क्यू नोट वी पी माइनस वी क्यू, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं 1 और 2 को, तो क्या हुआ? हमारा वर्क डन आया 0। हमारा वर्क डन आया 0 मीन्स हमने कोई काम नहीं किया। नो वर्क डन इज़ डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ। तो अगर क्लोज्ड पाथ होगा उसमें क्या है? कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। उनका पाथ पे जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, पाथ का उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है जो कैपिटल क्यू है और एक पॉजिटिव चार्ज रखा है पी पे क्यू, और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में वो है एक्स। कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ एक्स। तो फोर्स क्यू पे जो है, स्मॉल क्यू है, उस पर फोर्स कितना लगेगा? ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। तो वो क्या होगा? बोथ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस स्क्वायर क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम P से इस A पॉइंट तक अगर लेके आते हैं तो हमारा स्मॉल वर्क डन होगा। वो स्मॉल वर्क डन को हम डिनोट करते हैं DW से। तो वो किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है? dx, F इंटू dx। अब देखो यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्या बना? F dx कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री क्या होता है? -1। तो DW हमारा क्या आ जाएगा? -F dx। तो हम F की वैल्यू हमने फाइंड करी है, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये था हमारा स्मॉल वर्क डन। अगर हमें पूरे यहाँ तक लेके आने में जो हमारा वर्क डन हुआ है वो करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसके लिए? कहाँ से लेके आ रहे हैं हम? इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे जो A पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है? R है। इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं? R डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ओवर क्या होगा? x 1/x स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? x पावर -2 dx इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अब x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, बाकी एज इट इज रहेगा। और जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5
फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट होती है, 1/∞ माइनस 1/r। 1/∞ क्या होता है 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो Q/4πε0। ये था हमारा वर्क डन। हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन बाय चार्ज। सो अब इस स्मॉल q को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई Q/4πε0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज Q/4πε0r, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया AB जिसमें 2 इक्वल और अनलाइक चार्ज है -q एंड +q, और दोनों की डिस्टेंस क्या है 2l। तो इस केस में हमारा डाइपोल मोमेंट कितना होगा q × 2a। 2l हमने डिस्टेंस क्या ली है 2l, q × 2l। तो अब हमें एक पॉइंट है यहाँ पे P, इस पॉइंट पे जो है हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये क्या है एक सिंगल पॉइंट है, तो उसके लिए अगर हम +q से लें तो +q की वजह से हमारा पोटेंशियल कितना होगा। अगर हम उसको v1 से डिनोट कर रहे हैं तो क्या होगा q, अभी हमने फाइंड किया था ना Q/4πε0r, जो डिस्टेंस होगी वो। सो Q/4πε0, और दोनों की डिस्टेंस की किससे डिनोट की हमने r2 से, ठीक है। ये हमारी r2, तो ये आया हमारा +q की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो। अब हम निकालेंगे -q की वजह से क्या होगा, उसको हम डिनोट करते हैं v2 से। तो v2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि -q है, -Q/4πε0, और डिस्टेंस कितनी है हमारी r1, तो यहाँ पे r1 आ जाएगा। अब नेट पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, दोनों का की एडिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, यही होता है ना, उसमें क्या आती है एडिशन। अगर मल्टीपल चार्ज हैं उनकी वजह से जो नेट आएगा वो क्या होगा सबका सम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा v = v1 + v2। v1 + v2 करेंगे तो क्या है Q/4πε0, दोनों में कॉमन है। r1 जो है वो नेगेटिव में है और r2 जो है वो पॉजिटिव में है, तो 1/r2 - 1/r1, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब क्या किया हमने, जो इसका सेंटर था वहाँ से ये लाइन ड्रॉ की। अब क्या किया, इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं और A से जो है इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC, ऐसे ही B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OP पे D, ठीक है। अब देखो अगर हम ये वाली डिस्टेंस ले पूरी, तो ये इस वाली डिस्टेंस के इक्वल है। जो r1 है वो किसके इक्वल हुआ, ये कितनी है r प्लस दिस डिस्टेंस। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस और फाइंड कर लें तो हमारी पूरी ये वाली आ जाएगी, जो कि किसके इक्वल है r1 के इक्वल। ऐसे ही ये वाली जो डिस्टेंस हमारी इस वाली के इक्वल होगी, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो दोनों क्या होंगी इक्वल। तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम r में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारा r2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है बेस है, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी L cos थीटा, ये आएगी L cos थीटा, और ये भी L cos थीटा, क्योंकि हमारी ये क्या है L पूरी क्या थी 2L, और ये क्या है इसका सेंटर, तो ये भी कितनी है L, और बेस कंपोनेंट है तो L cos थीटा हो गया। सो r1 क्या आ गया, r1 में हमने प्लस किया है ये वाली वैल्यू, सो r + L cos थीटा, और जब r2 लेंगे तो उसमें हमने L cos थीटा माइनस किया है, सो r - L cos थीटा। अब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन थी इसमें पुट करेंगे। सो Q/4πε0 हो गया, r2 की जगह r - L cos थीटा माइनस r1 की जगह r + L cos थीटा। अब दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो ये है a - b × a + b हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a² - b²।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 2l कॉस थीटा। q मल्टीप्लाई 2l क्या होता है, p। सो ये क्या हो गया, p कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अगर हम इसमें स्पेशल केस लेते हैं, फर्स्ट है कि जो ये r है दैट इज़ ग्रेटर देन l, कि हमारा जो ये r है दैट इज़ ग्रेटर देन l, कि हम l को नेगलेक्ट करें तो हमारा l नेगलेक्ट हो गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा, r स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, p कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सेकेंड है इफ़ p लाइज ऑन एक्सियल लाइन, अगर ये जो p है ये इस एक्सियल लाइन पे अगर लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0। थीटा 0 है तो p कॉस थीटा कॉस 0 1, तो की वैल्यू क्या आ जाएगी, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एंड थर्ड इज इफ़ पॉइंट p लाइज ऑन इक्विटोरियल लाइन, अगर इक्विटोरियल लाइन पे होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, एंड कॉस 90 0, सो द पोटेंशियल इज 0। So if point P lies on axial line, then potential is P upon 4 pi epsilon naught r square, and if point P lies on equatorial line, then potential will be 0. Next is relation between electric field intensity and potential. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है? Let us consider 2 points A and B. In electric field due to point charge Q placed at O. O पे कोई चार्ज रखा है Q, ठीक है। तो हमें A और B पॉइंट कंसीडर किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी E की डायरेक्शन है। अब Q नोट चार्ज है A पे, उस Q नोट को हमें A से B पे लेके आना है, तो एक फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स क्या होगा, Q नॉट E। वर्क डन क्या होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो F डॉट dr। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज dr देन F डॉट dr। F डॉट dr इक्वल F dr cos 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सो थीटा इज 180 डिग्री एंड कोस 180 इज -1, सो दिस बिकम्स माइनस एफ डी आर एंड वैल्यू ऑफ एफ इज क्यू नॉट ई। सो डी डब्ल्यू इक्वल माइनस क्यू नॉट ई डी आर। क्यू नॉट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल माइनस ई डी आर। अच्छा, अब ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब पोटेंशियल जो डिफरेंस है हमने उस पढ़ा था कि वो किसके इक्वल होता है, V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, और अगर स्मॉल वर्क डन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, dV इक्वल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dV इक्वल माइनस ई डी आर। ई को इधर रखते हैं, dV को इधर शिफ्ट, ई को यहीं रखते हैं, डी आर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो ये क्या हो गया, ई इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी आर। सो ये जो डी वी अपॉन डी आर होता है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये क्या है, डी आर क्या है, डिस्टेंस, और वी डी वी क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, एंड यूनिट ऑफ displacement is meter, so volt per meter, and it is vector quantity. potential होता है scalar quantity but potential gradient is vector quantity, ठीक है। और जो ये माइनस साइन है इट शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में।
ठीक है, तो ये रिलेशन होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल।